सुदामा जी कहते मैंने द्वारकानाथ को अपने मानस पटल पर बिठाया है। भक्ति का भाव भगवान और भक्त ही जानते हैं। भक्त की आराधना कैसी है और किस लिए है, क्या चाहे, ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं। सुदामा जी की निष्काम भक्ति। सुदामा जी भगवान के पास में जाते हैं तो इस भाव से नहीं जाते कि मुझे वहां से मुझे कुछ लाना है। निष्काम भाव से, निष्काम भाव। अच्छा, एक बात का निवेदन कर, जब जीव ब्रह्म की शरणागति में, सुदामा अर्थात जीव ब्रह्म कृष्ण, सुदामा मन, वेदांत की दृष्टि से सुदामा को मन कहा गया। सुशीला बुद्धि है, बुद्धि रूपी सुशीला ने मन रूपी सुदामा से कहा भगवान की शरण में जाओ, घर में मत बैठे रहो। जैसे आप लोग प्रेरणा देते हो, चलो मंदिर चलते हैं, चलो तीर्थ चलते हैं, कहीं घूम आते हैं। बहुत बार इच्छा नहीं होती पति देवताओं, लेकिन आप मातृशक्ति की प्रेरणा से कहीं वैष्णो देवी, कहीं गंगा जी, कहीं हरिद्वार बहुत बार जाते। सुशीला ने भी प्रेरणा दिया भगवान की शरण में जाओ। और सुदामा जी कितने बड़े त्यागी हैं। सुदामा जी के त्याग की सराहना करना। 4 मुट्ठी चावल मांग के लाया है सुशीला ने, बच्चों को नहीं दिया, बच्चे कई देर से भूखे थे। पोटली में बांध कर मैले कपड़े में सुदामा जी को दिया। कहना भाभी को बताना कि भाभी ने दिया है, भाभी ने भेजा है। सुदामा जी जब चलने लगे, एक बार लक्ष्मी जी ने प्रभु से कहा, आपने नारायण से कहा आप अपने भक्तों तरफ ध्यान नहीं देते। बोले कैसे? कहा आप सुदामा को देखो कितना भक्त। भगवान कहते मैं देना चाहता हूं, लेने नहीं चाहता। लक्ष्मी जी कहती हैं कि भला संसार में कोई ऐसा है जो देना चाहो ना, लेकिन वाकई में कुछ भक्त ऐसे हैं जो नहीं लेना चाहते। तो सुदामा जी उनमें से थे। तो भगवान एक सेठ का स्वरूप धारण कर और सुदामा जी को चावल, चने और चने के बीच में मणि छिपा कर, ब्राह्मण देवता ये अपने तुम्हारे बच्चों के काम में आ जाएंगे चने। अब सुदामा जी जब आकर के पोटली खोले तो वो चमकीला पत्थर दिखाओ। सुदामा जी कहने लगे वो सेठ जी का रह गया होगा, तो जाकर के बैठ गए रास्ते में। जब तक नहीं आएंगे वापस नहीं जाऊंगा। 3 दिन व्यतीत हो गए। लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा, देखा कि मैंने वो ब्राह्मण को मणि दिया है और लिए बैठा है वापस करने के लिए। होगा कोई ऐसा क्या? भगवान आए सेठ जी के रूप में। श्रेष्ठ शब्द से सेठ बना, ध्यान रखना। बहुत सेठ लोग बैठे हो। संस्कृत का श्रेष्ठ ही शब्द है, श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ से सेठ बना। सुचि राम श्री मदाम गे है। भगवान कहते हैं आप सब लोगों की चर्चा, सुचि नाम श्री मदाम गे है। मैं श्रेष्ठ घरों में, आप लोगों के घरों में भगवान कहते हैं जो मेरे से पाने में थोड़ी कमी रह जाती है तो संपन्न घरानों में मैं उनको जन्म देता हूं। तो किसी ने भगवान से पूछ लिया, संपन्न घरानों में उनको क्यों जन्म देते हो? कहा इसलिए देता हूं कि संपन्न होने के बाद में यदि मुझे वो नहीं भूलते तो फिर धर्म कर्म करके मुझे वो प्राप्त कर लेते हैं। ये बात गीता में भगवान सुचि नाम श्रीमदाम गे आप लोगों की चर्चा गीता में करते हैं। तो ब्राह्मण
कहने लगे ये आपकी कोई कीमती वस्तु रह गई। भगवान सेठ जी के रूप में कहते हैं कीमती वस्तु मणि है, सोना बनाने वाली ब्राह्मण देवता, ये मैंने नहीं दी, ये संयोग से चने में आ गई, आप ले जाओ, माला माल हो जाओगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये मणि, ये पत्थर तुम रखते हो कि नहीं, मैं नहीं लूंगा तुम्हारे चने, वापस करो। एक बहुत कोई गरीब था, संत के पास में पहुंचे, अब मेरे पास में कुछ नहीं है, मैंने सुना है संतों के यहाँ जो जाते हैं वो संपन्न हो जाते हैं। तो संत जी ने कहा तुम्हारा विश्वास है कि जो सारे सब हम बिल्कुल। कहा नदी किनारे जाओ, एक पत्थर पड़ा हो वो ले आओ, उठा ले आया, वाकई में वो भी मणि। कहा लोहे से स्पर्श करना सोना बनेगा जी, माला माल हो जाओगे, संसार के अमीर। अब वो लेके तो चल दी, लेकिन थोड़ी दूर में जाकर मन में सोचता है, क्योंकि वाकई में संत, ये संत ने मणि को फेंका, लौट इसे वापस नहीं। अच्छे संत की सानिध्यता थी, इसे वापस। बोले क्यों, अमीर नहीं बनना? कहा महाराज अमीर बनना होता तो आप भी अमीर बन गए होते, ये आपके पास थी ना, आपको पता था, आपने फेंका इसे। मुझे वो चाहिए जो पाकर के आपने इस पत्थर को फेंका है, इस मणि को फेंका है, वही मुझे। तो संत कहने लगे वो तो फिर भगवान की भक्ति है, भगवान की आराधना है और सब कुछ त्याग है, आ जाओ मेरे साथ। जिसने प्रेमानंद मणि पाया परम पवित्र, साधारण मणि क्या कभी उसे सुहावत मित्र। तो जिसने प्रेमानंद मणि प्राप्त कर लिया, सुदामा जी ने प्रेमानंद मणि प्राप्त किया था, सुदामा जैसे अमीर कौन हो। तो सीधे जगह जगह परीक्षा हुई, लेकिन भगवान ने परीक्षा में उत्तीर्ण किया। सुदामा जी वृक्ष के तले विश्राम कर रहे थे, भगवान ने वृक्ष समेत द्वारका के सन्निकट अपनी योग माया से बुला लिया। अब देखा बड़े बड़े महल वहां। सुदामा जी ने पूछा भाई द्वारकापुरी कितनी दूर है? बताया द्वारकापुरी में तो खड़े हो। तो सुदामा जी समझ गए कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं तो नहीं आ पाता, लेकिन भगवान ने मुझे बुला लिया। भगवान का धन्यवाद किया और द्वारपालों से जब पहुंच गए तो द्वारपालों से कहा मुझे द्वारकानाथ से मिलना है। द्वारपाल कहने लगे क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, आप ले लो, मिलना क्या है? मुझे लेने के लिए नहीं आया, आप जाकर के बताना कि आपका बालक, आपका बाल मित्र सुदामा मिलने आया है। यदि भगवान बुलाएंगे तो आऊंगा। और द्वारपाल जाकर सुदामा का परिचय कैसे देते हैं, ध्यान रखना। आप सब लोग भी जागरण करते हो, लेकिन जो सुदामा की झांकी निकलती है, सुदामा का उपहास किया जाता है, वो उपहास है। सुदामा जी का बहुत बड़ा सत्कार भगवान ने किया, बहुत बड़ा आदर किया, और हम उपहास देखते। सुदामा का उपहास मत करो। सुदामा भगवान का परम भक्त, त्यागी। द्वारपाल जाकर परिचय देते, शीश पगान झगातन में प्रभु जान की वाही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपुटी, अरुपान पान की नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देख,
रहो छकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुने थे भगवान, तो सुदामा शब्द सुनते ही भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ा। सुदामा 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 करते हुए भगवान आए, हृदय से लगाया सुदामा जी को। नहीं देखा भगवान ने इसके न कपड़े लगते देखा, न वाहन साधन देखा, हृदय से लगाया और अपने हाथों में ही उठा लिया। बोले दीन बंधु भगवान की। आज प्रभु ने अपना नाम दीन बंधु सार्थक किया है और सुदामा जी को लाकर के सीधे सिंहासन पर बिठा दिया है अपने। एक ब्राह्मण को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया। अब रानियों को आश्चर्य होने लगा कि ब्राह्मण को सिंहासन पर भगवान बिठा दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंहासन नहीं दे देंगे। अरे इनकी कोई। एक सज्जन नास्तिक थे, किसी भक्त से पूछने लगे कि आप ये बताओ आपके भगवान क्या कहते हैं। किसी राजा ने पूछा मंत्री से, आप भगवान भगवान करते हो, क्या करते हैं भगवान? कहा कोई संत ही बताए। कहा जाओ खोज के लाओ क्या करते। मंत्री गए महात्मा जी के पास, आपके भगवान क्या करते हैं पता है? बिल्कुल। राजा साहब से चल के बता दी। राजा साहब के पास महात्मा जी पहुंचे। राजा ने कहा महात्मा जी बताइए आपके भगवान क्या करते हैं। महात्मा जी ने कहा त्याग करना पड़ता है तब भगवान क्या करते हैं पता चलता है, बिना त्याग के नहीं चलता। बोले क्या त्याग करना पड़ेगा? कहा राज सिंहासन। बोले कैसे? कहा ये राज सिंहासन, ये कपड़े उतार कर मुझे दे दो, मुकुट मेरे सिर पर पहना दो, नीचे बैठ जाओ, जो कपड़े मैं पहना हूं तुम पहन लो और तुम अपने कपड़े मुझे पहना दो। मंत्री तरफ इशारा किया, क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा यदि भगवान को जानना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो राजा ने ऐसे किया, अपने कपड़े मुकुट सिंहासन सब दे दिया। वो जो रंग था महात्मा था उसको बैठा दिया सिंहासन में, राजा साहब बैठ गए नीचे। अब हाथ जोड़कर राजा साहब ने पूछा बताइए क्या करते हैं? तो महात्मा जी जो राजा कहने लगे मूर्ख, तुमको अब भी ज्ञान नहीं हुआ कि क्या करते हैं? मेरे ठाकुर मिनटों में राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं, यही मेरे ठाकुर की लीला है। तो जब सिंहासन पर बिठा दिया, रानी घबराने लगी कि कहीं ऐसा न हो सब दे दे। खैर भगवान कहने लगे कि आज मेरे भगवान आए हैं, इनके चरण और भगवान ने ऐसी विहल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान प्रेम गंगा के द्वारा चरण पखार रहे हैं और रो रहे हैं, कह रहे हैं हाय महा दुख पायो सखा, नहीं आई तय न कि तय दिन खोए। वो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धो। प्रेम गंगा के द्वारा भगवान ने पाद प्रक्षालन किया। अब सुदामा जी भी रोने लगे। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुरिति स्माहं
बाहुभ्याम परिरम। सुदामा जी कहते मैं गरीब ब्राह्मण, मेरे ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा, मुझे अपनाया, मुझे इतना सम्मान दिया। और सच बात है, धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह में, लेकिन कहीं हमें सम्मान मिल जाता तो सब कुछ मिल। भगवान ने मेरा इतना आदर, इतना सम्मान, मैं इस लायक नहीं। भगवान ने सुदामा जी को कपड़े वस्त्र आदि सब पहनाए, सुदामा जी को भोजन कराया है। और फिर भगवान अपने कमरे में जब ले गए तो भगवान सुदामा जी से पूछने लगे, सुदामा ये बताओ कि तुमने शादी की? सुदामा जी ने कहा हाँ। कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया शादी? मित्रों की भाषा। तो सुदामा जी को क्या लेना देना था? सुदामा जी को पता ही ना था कि हमको ये क्या देंगे, क्या कोई लेने देना का व्यवहार नहीं। सुदामा जी ने सीधे कहा मैंने तो गरीबी में बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई, लगता था मित्र शादी नहीं हो पाएगी। शादी हुई मेरी एक बार, लेकिन तुमने शादियों की लाइन लगा दी। तुमने कुछ मुझे किसी शादी में क्यों नहीं बुलाया? तुम भी बुलाए होते मुझे। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे मेरे शादियों को मित्र मत पूछो कैसे हो, मिनटों में हो गई, किसी को निमंत्रण देने जाने की जरूरत है नहीं। बड़ी जितनी शादी हुई आनंद फानंद, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। खैर भगवान पूछने लगे मां मेरी भाभी कैसी? और सच बात यह है कि सुदामा जी सबसे ज्यादा यदि रोए इस प्रसंग पर रोए। यहां जैसे भगवान ने कहा भाभी कैसी, सुदामा जी रो पड़े, फूट पड़े। बहुत अच्छी। भगवान कहते हैं सुदामा तुम रोते क्यों हैं? अच्छी हो तो, जब अच्छी है तो क्यों रो रहे हैं? कहा रो इसलिए रहा हूं कि आप तो भेजने का जो श्रेय है तुम्हारे भाभी को है, मैं नहीं आ पाता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे तक, मेरा अहंकार आप तक पहुंचने नहीं दे रहा था, लेकिन तुम्हारी भाभी ने मेरे अहंकार को तोड़ा, इसलिए वो सबसे अच्छी। तो भगवान कहते हैं जब इतनी अच्छी भाभी है तो मेरे लिए तो जरूर कुछ भेजाओ। अब वो सुदामा जी जो चावल की पोटली लिए थे उसे छिपा रहे थे। सुदामा जी से किसी ने ये प्रश्न किया था देवियों कि तुमने वो जो चावल की पोटली थी वो छिपा के क्यों रखी? कहीं भी रख देते, जब भगवान मांगते तो दे देते, जब मौका मिलता तब दे देते। कितना अच्छा भाव है सुदामा जी का। सुदामा कहते हैं मैंने उन चावल की पोटलियों को छिपा के इसलिए रखा था अपने शरीर में कि मेरे गरीबी के ग्रह, मैं गरीब, मेरे गरीबी के ग्रह मेरे मित्र के ऊपर ना जाएं, इसलिए मैं अपने आप ही इनको अपने पास रखूं, मेरे मित्र के पास। आज के समय में बहुत बार मित्रता में भी इतना स्वार्थ होता है कि बाहर से कुछ अंदर से कुछ है। बाहर से वाहवाही और अंदर से इसको इतना संपन्न क्यों हो रहा है? ईर्ष्या द्वेष से भरा समाज अशांत है। केवल अपनी अशांति नहीं, दूसरे की शांति, दूसरे का सुख, दूसरे की सुविधाएं, दूसरे के वाहन, दूसरे के व्यापार हमें दुखी और निश्चल मन हो जाए।
निष्कपट हो जाओ। वो कब होगे? जब सत्संग करोगे, भगवान की सानिध्यता करोगे, तब उसकी कमी है। कथा में आए हो, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दैनिक आए उनका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे भी, मैं भी आपकी समाज में रहता हूँ, बहुत लोग कथा सुनने, ठीक है एक घड़ी आधी घड़ी, भाई बंसल परिवार ने, सत्यनारायण जी ने निमंत्रण भेजा है, तो व्यवहार पुजाने के लिए तो कथा में जाना ही पड़ेगा। तो कथा जहां व्यवहार की हो जाएगी, तो कथा सुनने का आनंद नहीं रहा। कथा व्यवहार, शादी है, संबंध है और सब कुछ है, लेकिन कथा सुनने के लिए कहीं भी जाओ, भले एक दिन के लिए जाओ, लेकिन ये व्यवहार इस दृष्टि से मत जाओ कि कार्ड आया है तो हमें कथा में जाना ही पड़ेगा। कथा भगवान का स्वरूप, भगवत स्वरूप। तो इस प्रकार से भगवान के सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन वो चावल की जो पोटरी थी, वो जब भगवान ने कहा कि भाभी ने कुछ भेजा होगा, तो चावल की पोटरी छिपा रखे। चावल की पोटरी भगवान ने खींच लिया, खोला पोटरी तो अलग से वो 4 घर के चावल दिख रहे। और भगवान ने पोटरी खोलकर इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुमा ददे तावत् श्री जगृहे हस्तं तत्परः परमेष्ठिना। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी चावल एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई, 2 लोग दे दिया, नहीं बैठा। तावत् श्री जगृहे हस्तं तत्परः परमेष्ठिनः। 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग दिए, तीसरी मुट्ठी का नंबर आया, खट से हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी लक्ष्मी है, लक्ष्मी है ना, रुक्मिणी जी कहने लगी, तीसरी मुट्ठी चावल खाकर त्रैलोक को दे करके हम कहाँ जाएंगे? खाए मुट्ठी तीसरी अबनाथ, कहाँ निज आस को बास विचारी, रंग कहीं आप समान कियो, तुम आपन चाहत होन भिखारी। भगवान ने कहा, रुक्मिणी खा ली। रुक्मिणी जी कहते, एक एक दाना प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। आपने 2 मुट्ठी खा ली, एक एक दाने तो हमें मिले। और जब मुट्ठी खोली, एक एक दाने प्रसाद पाया। और आज सारा का सारा जितना परिवार था भगवान का, सुदामा जी के उन चावलों से अंतर्वाह पावन पवित्र हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, सुदामा जी को भगवान ने सुला दिया, लेकिन भगवान नहीं सोए। रातों रात सुंदर दिव्य महल बनवा दिया, सब प्रकार से संपन्नता कर दी। प्रातः काल सुदामा जी संध्या वंदन के बाद जब चलने के लिए तैयार हो गए, स्कीम ये थी कि जब चलने लगेंगे तो भगवान रोकेंगे, 2-4 दिन रुकेंगे। पहले कोई अतिथि अभ्यागत आता था तो बड़े प्रेम से आप लोग रोकते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेहमानी करता। अब तो घंटे भर रुक जाए तो दाएं बाएं देखने लगते हो कि ये चले तो हम भी चलें किसी काम में। कितना बड़ा रिश्तेदार हो जाए, कितना आ जाए, कितना जमाना बदला। नहीं, पहले आप लोग
जब कोई रिश्तेदार, नहीं नहीं आज तो रुकना पड़ेगा आप, तो रुकते थे लोग प्रेम से। वो बढ़िया सुंदर दिव्य व्यंजन ये देवियां बनाती थी सुंदर। तुम लोग नहीं बनाते, वो जो सयानी माताएं जो एजेड हैं वो बनाती थी। आप लोग क्या आनंद चकाचक सब ये बंसल परिवार कर रखा है ऊपर। 7 दिन से पूरे घर नात रिश्तेदार बढ़िया भंडारे, तो आप तो कोई हलवाई लगा हुआ मौज। और पहले खुद रोटी पकानी पड़ती थी, सारे काम करना। भगवान चकाचक कर रखा है, क्यों? संपन्नता, भगवान की कृपा। पहले थोड़ी गरीबी भी थी, उसका भी कारण था। तो अब कुछ नहीं करना पड़ता। सुदामा जी को भगवान ने नहीं रोका। सुदामा जी तो सोच रहे थे कि जब हम चलने लगेंगे तो भगवान कहेंगे 2-4 दिन रुको, तो रुकेंगे। भाई ब्राह्मण साधु को कहीं अच्छा खाने पीने के लिए मिल जाए सुंदर, रोके रहो। लेकिन अब उनको भी समय नहीं। खैर जब सुदामा जी को भगवान ने कहा, हाँ सुदामा जी ठीक बात है, अपनी घर गृहस्थी देखनी चाहिए, चलिए। कुछ न दिया न लिया। खैर सुदामा जी का कोई भाव नहीं था, लेकिन जब सुदामा जी चले तो अपने मित्र की सराहना करते हुए चले। मेरा कितना अच्छा मित्र, मुझे कैसे दे। 1 रुपये विदाई नहीं दिया भगवान ने, लेकिन फिर भी सराहना कर रहे हैं। आज हमारे समाज के बड़े सब वरिष्ठ प्रत्येक दिन उपस्थित होते हैं। कुछ लोगों का नाम हम नहीं जानते, कुछ बढ़िया विराजमान हैं, तो सबका परिचय हमारे सत्यनारायण जी उमेश जी कराएंगे। लेकिन जिनका हम नाम पता है, हमारे राम कैलाश जी श्रीनगर से आए हुए हैं, बड़े प्रेमी हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। और पंडित सुभाष शर्मा जी हनुमत सेवा संघ से हमारी संस्था के श्रीनगर शाखा के चेयरमैन साहब हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक पंडित जी उनके पीछे बैठे हुए हैं, पंडित जी हेमराज पंडित जी, पंडिता जी के नाम से जाने जाते हैं। वो पंडित जी हैं, हमें पता है। अब वो सत्यनारायण जी पीछे से बताएंगे जो प्रकल्प चलता है वो बनिया को, पंडित जी को, वो सब जगह सेवा करता है, अपने यहाँ जुड़े हुए हैं वो पंडित जी। वो बड़े अच्छे पंडित जी हैं, हर जगह इनकी सेवा होती है पंडित जी की। तो उनको भी प्रकल्प बता देना जो टीन सेट बन रहा है, पंडित जी को बताना जरूरी है। और सामने 2 लड़कियां बैठी हैं, सम्मानित श्री मांगे राम गोयल जी। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर के हमारे हम पितामह भीष्म कहते थे अपनी संस्था का, वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो 4 रत्न देकर के हमें गए। उन सबसे बड़े बेटे ये राम निवासी, आगे इनको हम सब लोग प्रेम से निवासी कहते हैं। इनके लिए तो जोरदार तालियां बजानी चाहिए। क्यों? उसका कारण एक बार और ताली बजा दो फिर बताते हैं। हर महीने ये कथा गौ सेवा के लिए समर्पित है। हर महीने इनके द्वारा 11,000 रुपये प्रति महीने गौ सेवा के लिए बंधे हुए हैं। और देते कब हैं? अब चारा खरीदना है, अब इनका संदेश आएगा, महाराज जी वो पैसा ले जाओ। 1,32,000 रुपये हर वर्ष इनके तरफ से गौ सेवा के चारे के लिए आती है। इनका बहुत बहुत हम हृदय से धन्यवाद। इन्हीं के साथ में बैठे हैं नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे पूरा परिवार, इनका वंश पूरा परिवार समर्पित है। हर प्रकल्पों में, हर आश्रमों में, हर संस्थाओं में समर्पित रूप से जुड़े हुए हैं। और एक बार ही नहीं, अनेकों बार
ये श्रीमद् भागवत जी का आयोजन संदेश बिहार में अपने यहाँ सामने मंदिर है, अनेकों बार स्वतंत्र रूप में कथाएं इन्होंने कराई, बड़े धर्म पारायण हैं। एक बार चित्रकूट गए, बड़े ध्यान से सुनिए। हम चित्रकूट में थे और मेरे बड़े लाडले शिष्यों में से हैं, तो कहा गुरुजी गौशाला जाने का मन कर रहा। हम कहे चले जाओ, हम तो जाएंगे। तब गौशाला की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। जब ये गए गौशाला में, तो जब चित्रकूट में थे तो कहे 21,000 हमारे लिख लीजिए गौशाला के लिए। लेकिन प्यारे बंधुओं, बहुत लोग गए हो, बहुत लोग नहीं गए गौशाला, सुन रहे हो। लेकिन जब वो एक वहां गए गौशाला में, एक दिन मैंने और चर्चा किया था, आप लोगों के बीच में नहीं थे लेकिन मैंने चर्चा किया था। ये जब गौशाला गए और वहां की व्यवस्था देखी तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं नहीं समझता था कि इतना बड़ा प्रकल्प, इसलिए हर वर्ष से बताइए कि एक ट्रक भूसा कितने का है। उस समय भूसा आता था 72,000 रुपए का एक ट्रक। प्रत्येक वर्ष 72,000 रुपए भूसा के समय में इनकी तरफ से गौशाला में भेजा जाता है। जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत। ऐसे ऐसे सब लोग एक से एक। इस समय नरेंद्र जी यहाँ एक गौशाला के लिए 5 3 सेटों की 30 बाई 100 के 5 3 सेटों की जरूरत है। एक 3 सेट इस गौशाला इस कथा से बन रहा है। सबके तरफ बहुत लोगों ने, बंसल परिवार ने और सब परिवारों ने, अभी आचार्य उमेश जी बताएंगे, बहुत काफी सहयोग किया है। 15 लाख की लागत में वो 3 सेट बन रहा है। सब लोग अपनी अपनी सहायता दे रहे हैं। पंडित जी जो पीछे सत्यनारायण हेमचंद जी, वो भी अच्छे से सुन लें, बढ़ चढ़ के उसमें भाग देंगे। अभी उसका एक हिस्सा पैसा आया है, अभी 2 हिस्सा बाकी, और 2 हिस्सा आप लोगों को आज और कल में पूरा करना है। इसलिए आप सब लोग उस गौशाला के प्रकल्प से जुड़े। सुदामा जी का चरित्र, पावन दिव्य चरित्र आप लोग श्रवण किए। सुदामा जी त्याग की मूर्ति। जब जाते हैं वहां द्वारकाधीश सुदामा जी के लिए स्वागत करते हुए खड़े मिलते हैं। अद्भुत स्वागत हुआ सुदामा जी का। भगवान ने स्वागत किया, सम्मान किया, और भगवान ने सुदामा जी के लिए सुदामा महल बना करके, सुदामा पुरी बना करके समर्पित कर दिया है। और हमारे बीच में विधायक जी ही आ रहे हैं, लग रहा विधायक जी। हमारे ये नरेंद्र जी बैठे हैं, लगता है सलाह करके आए हैं। नरेंद्र जी के भाई जी दोनों सलाह करके आए, लगता है विधायक। जोरदार तालियों से स्वागत। और रोहिणी से रवि जी आए हुए हैं, इनका भी स्वागत। और सुदामा जी ने भगवान का धन्यवाद किया है। सुदामा जी भगवान से कहते हैं, नाथ जो कुछ भी मैंने पाया है वो आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। सुदामा जी का भाव सुन लीजिए सब लोग, फिर आगे सभी का स्वागत सम्मान। हाँ, अभी मैं, यद्यपि इन्होंने मना कर रखा है, ये शिव कुमार गर्ग हैं, आदर्श नगर से आए। दूसरा 3 सेट इन्होंने स्वतंत्र रूप में अकेले, मैंने एक दिन और बताया था, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने अकेले एक 3 सेट 30 बाई 100 का निर्माण कराने के लिए प्रथम धनराशि आज समर्पित की है आश्रम में जाकर। आगे आ जाइए शिव कुमार जी, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आगे आइए, आगे आइए, इधर इधर, यहाँ सबसे आगे आओ, इधर विधायक इधर आ जाओ। मुझे कौन जानता था, सुदामा जी अपने भाव भगवान से प्रकट करते। मुझे कौन जानता था तेरे बंदगी के पहले, मुझे कौन जानता था तेरे बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था
तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। जय हो। ताली बजा, तालियों की सेवा। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मेरी जिंदगी की ऐसी जब खाली छीप होगी, मेरी जिंदगी की ऐसी जब खाली सीप होगी। मेरी बढ़ गई है कीमत, तुम भर दिए हैं मोते। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। श्री राधे। मैं कुछ तो भी नहीं था, मेरी कुछ भी नहीं थी हंसी। मैं तो कुछ नहीं था, मेरी कुछ भी नहीं थी हंसी। यूं भटक रहा था तूफान में होकर से। मैं यूं ही भटक रहा था तूफान में होकर। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। राधे, हाथ उठा के राधे। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तुझ क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पे बड़ी है। तुझ क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पे बड़ी है। नए गीत ना गला था, नए गीत ना गला था। तेरी बंदगी से पहले नए गीत ना गला था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता। सुदामा के त्याग ने, ध्यान रखो, सुदामा के त्याग ने, सुशीला के समर्पण ने सब कुछ प्राप्त करा दिया। तो जब तक भावना नहीं होती, चाहे भगवान के प्रति हो चाहे समाज के प्रति, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। सुदामा जी की गरीबी दूर हो गई, अमीर हो गई, भगवान की असीम कृपा हो गई।
मित्र हो तो सुदामा और भगवान कृष्ण जैसे मित्रता हो। एक कहां अमीरी की सीमा पर राजा धीराज है और एक के पास कुछ नहीं लेकिन गले से लगाया। किसी गरीब को हम हृदय से लगाएंगे, गदगद हो गया। सहायता की अलग बात, लेकिन समाज आज के समय में व्यासपीठ निवेदन करना चाहती है, समाज को बिखरने मत दो, समाज एक साथ रहे, कोई वर्ण हो एक साथ। समाज बिखरेगा, अपने एक अंग में कुछ चोट लग जाती है तो कष्ट होता है, तो अपना समाज कोई भी हो बाहर जाएगा निकल कर कष्ट। इसलिए हर व्यक्ति को वाणी आपकी सब कुछ दे देती है, हर व्यक्ति को अपना कर रखो, कोई टूटने ना पाए। माला में अनेकों मोती होते हैं तब माला बनती है। सृष्टि का क्रम है, सबकी जरूरत है, सभी को अपनाना है और सबको मिलके साथ चलना है, तब देश का, राष्ट्र का, हमारा, समाज का, सबका कल्याण होगा। तो सुदामा चरित्र का तात्पर्य गहन दृष्टि से देखा जाए तो समाज के लिए भी भगवान ने हर श्री राम ने सब, यदि भगवान राम निकल कर अयोध्या से नहीं जाते, भील आदिवासियों में परिवर्तन किया, सबको अपनाया। कृष्ण ने सुदामा को अपनाया, समाज को अपनाया। इसलिए हमें सबको भी जो जिस लायक है, हमारा समाज कोई भी हो बिखरने ना पाए, टूटने ना पाए, अपने वाणी के द्वारा, अपने सहायता के द्वारा, अपने सौहार्द के द्वारा हमें सबको साथ लेके चलना है। यही सुदामा जी का भाव।